क्या स्टैंडिंग है इसकी दुनिया में? क्या बात करेगा ये? क्या स्टेटमेंट देगा? क्या सोशल मीडिया के ऊपर इसकी फॉलोइंग है भाईजान? क्या दुनिया में नाम कमाया है? क्या ये बयान देगा? कल हिंदुस्तान आपसे कहता जी हम नहीं खेलते आपके साथ, पैसा आपका हिंदुस्तान से पाकिस्तान आईसीसी और आईसीसी से आपके पाकिस्तान आता है। कल वो कहते नहीं देते पैसा आईसीसी को, जी हम नहीं देते। क्या कर लेंगे आप? रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से लाएंगे हम बच्चों को कहां से पैसा बना के देंगे? मीडियोकर बंदे को क्यों लाए हो तुम? क्योंकि ये खुद पीसीबी एक मीडियोकर इदारा है। शाहिद हाशमी साहब, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हल होता नजर आ रहा है या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? सुन रहे हैं इमरान के कल इसके ऊपर कोई हतमी फैसला हो जाएगा और जल्द ही शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। कल भी आ जाएगा, कितनी दूर है, 24 घंटे दूर है। लेकिन आईसीसी की तरफ से अजीब सी जो खामोशी है वो बड़ी खतरनाक और बड़ी मायूस कुन है कि वो एक गेम गवर्निंग बॉडी है, उसने कह दिया कि जी इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ लें, जो जीत जाएगा उसका हम फैसला मान लेंगे। भाई वो तो एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे ना। पाकिस्तान की बात सुनने को भारत तैयार है, भारत जो कहता है वो पाकिस्तान को नहीं तैयार पाकिस्तान मानने के लिए। लेकिन हाइब्रिड मॉडल तक तय हो गया कि जी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो गया। पाकिस्तान जो रिटर्न चाहता है कि जी भारत में भी जब टूर्नामेंट होगा तो हमें हाइब्रिड मॉडल दिया जाएगा, वो ब्रॉडकास्टर को नहीं पसंद। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे कर लें और जो दूसरा वाला हाइब्रिड मॉडल है उसको चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई जो एनुअल बोर्ड मीटिंग होती है जून जुलाई में उसके लिए उठा के रखें। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि अगर इसको ताखीर का शिकार होता है तो पाकिस्तान, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी, भारत की सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी, पाकिस्तान उस वक्त किसी तकाजे और मुतालबे की पोजीशन में नहीं होगा उस वक्त? देखें अब क्या इसमें डिसाइड करता है। मोहसिन नकवी ने तो अपना अच्छा स्टांस लिया, ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहीं जी ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक ऑप्शन जब आप बात करने पे जाते हैं, आप देखते हैं कि कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो आप अपनी भी शर्त मनवाते हैं कि ठीक है अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं तो हमारी भी ये 2-3 शर्तें माने। तो नुकसान तो यकीनन होगा। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं होगा बल्कि उन हजारों लाखों बच्चों का होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होते देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच भी लाहौर के इस तारीखी कद्दाफी स्टेडियम में हो और बच्चे देखें और बच्चे इंडियन प्लेयर्स को भी अपने सामने होता हुआ देखें। तो जीत या हार तो किसी की नहीं होगी, हार असल में उस जनरेशन ऑफ प्लेयर्स की होगी जो इंडिया की टीम को यहाँ खेलते देखना चाहते हैं। तौसीफ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले को? भारत अगर एक जगह पर अटका हुआ है, आपके मुख्तलिफ तजर्बात हैं भारत के ख़िलाफ़ खेलने के, भारत में खेलने के, भारत के साथ किसी तीसरे मकाम पर खेलने के, आपने भी कभी महसूस किया कि वाकई इतनी शिद्दत रही है पहले भी जितनी इस मरतबा है कि नहीं जी हमने आप आए हमने नहीं आना? ये तो एक्सट्रीम पे चला गया है। जो पीछे हमारे साथ होता रहा वहाँ हम गए या जो भी है वो तो हमें पता है कि क्या क्या हमने किया। हम एक वनडे में हेलमेट पहन के फील्डिंग करने के लिए बाहर आए थे सब। तो ये चीज़ें छोटी मोटी ऐसी है। लेकिन नहीं, वो हेलमेट पहन के क्यों आए थे कि वो थ्रोज लगने का खतरा था जब फील्डर पत्थर फेंके थे, लोगों ने पत्थर फेंके थे। हमारे एक सलीम जाफर को पत्थर भी लगा था। अच्छा। तो इसलिए हेलमेट पहन के उनको दिखाने के लिए हम वनडे में बाहर आए थे कि भाई हेलमेट पहन के हम आ रहे हैं। जाहिर है वो तो खैर ये चीज़ें तो हर जगह नापसंदीदगी तो पहले से है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, पीसीबी ने बहुत अच्छा स्टांस लिया, अपनी जगह ये अब डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रहे हैं। और दूसरी बात मैं समझता हूँ आईसीसी, देखिए एक डिपार्टमेंट होता है ना, उसका हेड होता है, उसके नीचे लोग होते हैं। तो आईसीसी एक हेड है और मैं उसको अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, फादर है वो, फादर समझे ना, फादर है ये क्रिकेट उसके। लेकिन ऐसे फादर का तो मैं गला दबा दूं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमेशा हमारे अगेंस्ट आता है, हमेशा हमारे अगेंस्ट बोलता है, तो इसका क्या करैक्टर है ये सबको पता है। अच्छा, दूसरी बातें अपनी जगह, इसके बाद होगी पैसा, बिल्कुल पैसा अपनी जगह है, बट क्या वजूहत हैं यार। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वही होगा है, पर उधर ही जाएंगे हम, दुबई में खेलेंगे इनसे जाके, और बाद में डीलिंग टैक्टिक्स चलती रहेंगी, जो होना है हो जाएगा। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, जैसे अभी जिक्र किया तौसीफ साहब ने कि भारत की तरफ झुकाव होता है, आईसीसी का हमारे खिलाफ ही जाते हैं मुख्तलिफ मामलात में। एक मरतबा माइकल होल्डिंग ने भी कहा था कि ये तो लगता है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो आपको लगता है कि आईसीसी पर इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं होगा? और ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि आईसीसी बगैर किसी मतलब ताकत के काम कर रहा है, उसकी अपनी हैसियत कोई नहीं है।
बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। आप आईसीसी के किसी भी स्पोक्समैन को, उनके जो मीडिया डिपार्टमेंट के, उनको आप व्हाट्सएप मैसेज करें, वो जवाब ही नहीं देते, और एक दिन बाद अगर जवाब आएगा भी तो कहेंगे नॉट टू बी कोटेड, हमें कोट नहीं करना, हम सिर्फ बैकग्राउंड के लिए बता रहे हैं, और उसमें कोई इत्तला भी नहीं होती। हाँ जी, डिस्कशन चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है डिस्कशन, इसको रिजॉल्व करेंगे, जल्दी बताएंगे, कुछ भी उनकी तरफ से मालूमात नहीं आ रही। तो आईसीसी इससे ज्यादा कभी भी बदतरीन दौर से नहीं गुजरी, और ऐसे स्टैंड ऑफ पे फंस गई जो उसको कम से कम 1 साल पहले तय कर लेना चाहिए था। जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उस वक्त डिसाइड करते हैं कि देखें जी महाशय, हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम तो आके खेल गई आपके इंडिया में वर्ल्ड कप, अब आप अर्ज कर दीजिए कि आपकी टीम पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। नहीं, ये अगर 19 नवंबर को फाइनल हुआ था, 20 या 22 या 24 नवंबर को तय हो जाता और पता चल जाता कि नहीं जी भारत तो अपनी गवर्नमेंट से परमिशन के बगैर नहीं जाएगी, और उनकी गवर्नमेंट तैयार नहीं है अभी पाकिस्तान भेजने के लिए अपनी टीम, तो उस वक्त वहां पे बैठ के मामला डिसाइड करते। इतनी बोर्ड मीटिंग हो गई उसके बाद से, किसी बोर्ड मीटिंग में ये मुद्दा नहीं उठाया, और अब जाके 3 महीने पहले जब ये स्टैंड ऑफ हुआ है तो किसी सब टामक टोइयां मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। और आईसीसी के ऊपर इससे बदतरीन दौर मैंने नहीं देखा। और अब मिलकर इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सब मुल्कों को ये तय करना चाहिए कि इसकी जो गवर्नेंस है वो गैर जानिबदाराना होनी चाहिए। 8 या 10 के करीब ऐसे डायरेक्टर्स हों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, जिनका क्रिकेट के मुमालिक से ताल्लुक ना हो, ताकि वो न्यूट्रल फैसला कर सकें। नहीं देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में ना आए। दूसरी तरफ आईसीसी भी डबल गेम कर रहा है। आईसीसी पाकिस्तान के साथ राब्ते में जरूर है, पाकिस्तान को बताया जा रहा है बार बार कि बीसीसीआई के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई का जो सबसे बड़ा आदमी है जय शाह, वो तो आईसीसी में बैठा हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ ना खुल के कोई बात कर रहे हैं, ना ही पाकिस्तान को खुल के कुछ बताया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब हम चेक करते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्टेटस क्या है, तो पीसीबी अभी भी पर उम्मीद है कि ये यकतरफा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर छुरी नहीं चलाएंगे और यकतरफा तौर के ऊपर शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी अहम है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि जानबूझ के आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को डिले कर रहा है, ताकि थोड़े दिन रह जाएं और उसके बाद फिर यह बहाना इख्तियार किया जाए कि अब लॉजिस्टिक के इंतजामात नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए अब हम चैंपियंस ट्रॉफी को कैंसिल या पोस्टपोन कर रहे हैं कुछ अरसे के लिए। यह भी पाकिस्तान के लिए एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन है जिसको पाकिस्तान अभी तक ऑब्जर्व कर रहा है। अभी तक भी आईसीसी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उनको भी अभी तक इस बात की उम्मीद है कि हम पाकिस्तान को मना लेंगे, और अगर आईसीसी यकतरफा तौर पर वन साइडेड शेड्यूल का ऐलान कर देता है कल चैंपियंस ट्रॉफी का बुध के रोज, तो फिर वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सट्रीम स्टेप के ऊपर नहीं जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान इन तमाम जो मसले हैं उनको हल करने में तावन करेगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं सोच रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं, और पाकिस्तान को ये लगता है कि ये ज्यादती की जा रही है कि एक तो शेड्यूल नहीं अनाउंस किया जा रहा, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, पाकिस्तान अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। दूसरी तरफ जो लास्ट फ्राइडे के दिन जो बात हुई थी कि इन प्रिंसिपल पार्टनरशिप फार्मूले के ऊपर इंडिया पाकिस्तान आपस में इत्तेफाक कर गए हैं, तो उस पार्टनरशिप फार्मूले की कदर की जाएगी और तमाम चीजें एक टेबल पर हल होंगी। यूएई क्रिकेट बोर्ड अभी भी इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए अपने हाथ पांव मार रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि आईसीसी, बीसीसीआई और पाकिस्तान के दरमियान ये तनाजा ना बढ़े और बात खराब ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने अब बहुत इंतजार कर लिया, पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा वक्त दे दिया। पाकिस्तान का अपना मुल्क के अंदर होने वाला टूर्नामेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के कॉर्नर वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की जो मीडिया और पीसीबी के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है कि हम भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल पे तभी खेलेंगे जब भारत की टीम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगी, और जब पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप होगा तो पाकिस्तान टीम भी भारत में नहीं जाएगी। और इस चीज़ को भारत लिख के दे, कि एक स्टाम्प बना के दे कि हम जब भारत में वर्ल्ड कप होगा तो पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी भारत में खेलने, और हाइब्रिड मॉडल पे भारत भी खेलने आएगा। लेकिन ये तो वो वाली बात हो गई कि बीसीसीआई को झुकाने वाली बात हो गई। तो बीसीसीआई कभी झुकने वाला नहीं है। बीसीसीआई के पास इतना ज़्यादा पैसा, इतने पावर है कि अगर भारत इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में नहीं भी खेलेगा, अगर इसमें हिस्सा नहीं लेगा भारत,
तो इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं होगा और भारत के रेवेन्यू पर कोई जो फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पाकिस्तान की जो कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो रेवेन्यू और पाकिस्तान का जो होस्टिंग मिला है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, इससे भी हाथ धो देंगे। ये शोएब अख्तर का कहना है कि शोएब अख्तर ने कहा कि भारत अगर इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से नहीं खेलेगा, नहीं आता है, तो फिर कैसे आपका रेवेन्यू होगा, आपके लड़के कैसे बड़े होंगे, आपके लड़कों को पैसा कैसे मिलेगा। मोहसिन नकवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे कि मोहसिन नकवी ने जो स्टांस लिया है, अगर कहीं ना कहीं भारत को गुस्सा आ गया और भारत ये मना कर देता है कि हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा। एक तो हाइब्रिड मॉडल पे भी मुश्किल से तैयार हुआ है, अगर उसको सिक्योरिटी का मसला बना के, चाहे कोई मसला बना के वो मना कर दे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तब तो पाकिस्तान की क्रिकेट ही बर्बाद हो जाएगी। फिर पाकिस्तान क्रिकेट का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के साथ तो नाम जोड़कर थोड़ा बहुत नाम पाकिस्तान क्रिकेट का चलता है। इन सब चीज़ों पे शोएब अख्तर ने बात किया है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम को हाइब्रिड मॉडल पे खेलना चाहिए, या फिर जो पाकिस्तान की मीडिया है वो दिन रात ये बातें कर रहे हैं कि हम भी भारत नहीं जाएंगे, भारत नहीं जाएंगे, तो क्या वो भारत में आएंगे या नहीं आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। चैंपियन ट्रॉफी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन